चावड़े मैडम ने ये लिया है, इश्तियाक मैडम ने संग लिया है, और भी रंजन प्रधान जी ने लिया है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संकल्प कर लिया कि अब कुछ खास करना है, नया इतिहास करना है। बिल्कुल, और हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। मिशन दिसंबर को बनाना खास है। मिशन भिलवाड़ा तो हो गया, अब मिशन दिसंबर को बनाना खास है और रचना एक नया इतिहास है। ओवर टू मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय आप सबका नहीं लूंगी, लेकिन मन में इतना कुछ है कि सब कुछ आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहली बात, वीसी सर जब भी आपको अपनी मीटिंग में मिलते हैं, एक किस्सा याद आ रहा है। जैसा ये समझ लीजिए कि आप सबको मैंने समुद्र के आगे खड़ा कर दिया, समुद्र के आगे खड़े हैं और आप सबको मैंने कह दिया कि आप जितना पानी यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं आप ले जाइए। आप में से कोई व्यक्ति होगा जो छोटा सा लोटा लेगा और उसको पानी भर लेगा कि बस इतना पानी मेरे लिए बहुत रहेगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं ये तो थोड़ा कम रहेगा, पतीला ले लेते हैं, पतीला भर पानी बहुत है। कोई व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है कि बाल्टी भर लेता हूं, बाल्टी पानी इनफ रहेगा मेरे लिए। आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ? ये इशारा इस तरफ हो रहा है कि आपके सामने माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी के रूप में पूरा समुद्र है। मुझे जितनी बार मौका मिलता है, आपका बिलीफ सिस्टम है, तो अपने आप को सबसे पहले तो मैं ये आग्रह करूंगी। पीसी सर, आज मैं एक चीज ना अनाउंस करना चाहती हूँ कि हमने ये जो प्रोग्राम 1 बजे का निर्धारित किया है, जो खास तौर पर महिलाओं को समर्पित किया है, आज जितने भी सदस्य आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, करीब करीब हम 950 के करीब हो गए थे सब लोग। लेकिन मुझे ये पता है कि रोटी बनाने का समय हो रहा है तो कुछ महिलाएं शायद चली गई हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ, देखिए ये वाकई में रिकॉर्ड है और महिलाओं ने जब जब कुछ भी ठाना है उन्होंने रिकॉर्ड्स ही बनाए हैं, उनके रिकॉर्ड्स की कोई सीमा नहीं। तो मैं ये ऐलान कर रही हूं कि हम अपने इस निश्चय के कुछ दिनों में ही 1000 के नंबर पर पहुंच गए हैं और वाकई में ये जो 1000 पर पहुंचने की दौड़ है ये महीनों या हफ्तों पर नहीं, ये दिनों में कंप्लीट होने वाली है। हम सिर्फ चंद दिनों में ही 1000 का सेशन करने लगेंगे और नेक्स्ट अचीवमेंट हमारी रहेगी कि माननीय महागुरुदेव टीसी सर को हमें बुलाना है, प्रियंका मैम को हमें बुलाना है, बड़ी बड़ी हस्तियों को हमें इतना बड़ा प्रोग्राम बना देना है इसको कि सब हस्तियां वाकई में हमारे प्रोग्राम में आए। उसके लिए जरूरी है कि आप सब लोग अपना खुद का स्वागत करें। तो मैं आशा करती हूं आप सब लोग मेरे साथ क्लैपिंग करेंगे, शाबाशी देंगे अपने आप को कि जी हाँ, जो भी सपने आपने पूरे करने हैं, जो भी इच्छाएं आप अपने लिए रखती हैं, उन इच्छाओं को आप पूरा करने जा रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, तहे दिल से सबको बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए जल्दी से मैं आज की चर्चा की तरफ बढ़ चलती हूँ। आज आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ, कोई चर्चा करना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर खास तौर पर बेस्ड है। तो आज की मेरी चर्चा रसोई घर से रिलेटेड है। आप सबसे कुछ हालांकि मैंने प्लान किया था कि मैं सवाल करूंगी, लेकिन आज समय का थोड़ी सी कमी है तो सवाल नहीं करूंगी। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। हमारी आज की चर्चा है आपकी रसोई घर से रिलेटेड। हमारी आज की चर्चा है रसोई घर का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व जो आप रसोई में इस्तेमाल करते हैं, उस तत्व को आप सब समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ आपके रसोई घर में जब भी कोई चीज आप बनाने लगते हैं, सबसे पहले जो कढ़ाई में जाता है वो है तेल। वो तेल जिसका उपयोग दिन भर में जितनी बार आप कुकिंग करते हैं उतनी बार उसका उपयोग करते हैं। आज मैं आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देकर जाना चाहती हूँ। उसके बारे में कुछ ऐसे सवाल आपके आगे खड़ा करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते हैं, जिसे हम मिथ बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। कुछ ऐसी मिथ्याओं को तोड़ना भी चाहती हूँ। तो जल्दी से बढ़ चलती हूँ तेल के बारे में बात करने के लिए। ये आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है और ये जो हमारा अपना खास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये बात करनी बेहद ज्यादा जरूरी है कि रसोई घरों में कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी मिथ्याएं, बहुत सारी चर्चाएं हमारे आसपास हैं
मैं ये समझती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने घरों में बदल बदल कर तेलों का उपयोग करते हैं। कभी सरसों का तेल, देसी घी, रिफाइंड ऑयल, बदल बदल कर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक तेल से चेंज कर लेते हैं, बस हमें लगता है कि सभी तेलों के गुण हमारे शरीर में आ जाएंगे, मेरे परिवार में आ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात, आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जो तेल का उपयोग ही नहीं करते होंगे। जी हमने तो छोड़ दिया, तेल मतलब फैट मतलब मोटापा, हमने तो छोड़ दिया इसको। उन लोगों से भी आज मैं चर्चा करने वाली हूं, उन लोगों से भी आज मैं बात करने वाली हूं। आज मैं आप सबको एक ऐसा ही सोच, एक ऐसा सवाल आपके मन में खड़ा करके जाऊंगी कि आप सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि तेल आखिर चुने तो कैसे चुने। देखिए, जो हमारे रसोई घर में तेल का उपयोग किया जाता है, बहुत से लोग तेलों को इसलिए इसका सेवन नहीं करते क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम फैट है, क्योंकि इसे साइंस की भाषा में फैट कहा जाता है और हमें ऐसा लगता है कि फैट्स का मतलब कि मोटा होना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ्या है। फैट्स हमें सिर्फ मोटा नहीं करते। आपको बताना चाहती हूँ हमारे शरीर के लिए तेल का सेवन करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी। तो आजकल की जो नई नई रिसर्चेस आ रही हैं, वजन घटाने की नई नई तकनीकें आ रही हैं, उन तकनीकों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो उन तकनीकों में आपके भोजन में ज्यादा मात्रा फैट की करके, थोड़ा सा कार्ब रख के, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स रख के और प्रोपोर्शन में प्रोटीन रख के आपका वजन कम किया जा रहा है। यानी कि आपकी जो भोजन है उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाकर, फैट्स की मात्रा को बढ़ाकर पतले हो रहे हैं लोग, वजन कम हो रहा है। तो पहली मिथ्या यहां पर मैं बस्ट करती हूं कि तेल का सेवन करने से हम मोटे नहीं होते। हम मोटे होते हैं ज्यादा खाने से। एक आम व्यक्ति को अपनी BMI के अकॉर्डिंग, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग कुछ कैलोरीज का सेवन करना होता है। ये कैलोरीज एवरेज में 1000 से 1200 1400 कैलोरीज पर डे का सेवन करना होता है, अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट और आपका वेट। तो जब हम उस कैलोरी से ज्यादा भोजन करते हैं ना, तब वो भोजन हमें मोटा करता है, तब वो भोजन हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता और फैट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो जमने लगता है और मोटापा बढ़ने लगता है। तो मोटा करने का कारण तेल नहीं है। तो आज से सबसे मैं आग्रह करूंगी कि वो जो ड्राई रोटी खाने का नया चलन चला ना, मेरी रोटी पर घी मत लगाना। अरे नहीं नहीं नहीं, घी क्यों लगा दिया? अरे घी लगाइए, आपके शरीर को घी की जरूरत है, हमें तेल की जरूरत है। तेल में ऐसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं। अगर हम तेल का सेवन नहीं करेंगे, मेमोरी लॉस होने लगेगी। वाकई में मैं आपको जो भी बातें बता रही हूँ, ये बहुत लंबी रिसर्च, बहुत कुछ जानने पढ़ने के बाद आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन A, D, E और K कितने इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ तक कि कोरोना के बाद हमें समझ में आने लगा विटामिन डी कितना अच्छा है। हम धूप सेकने लगे। आजकल तो भगवान जी की कृपा से सूरज भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे, तो हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है। आपको बताना चाहती हूँ, ये सभी विटामिन, चाहे आप इनका सप्लीमेंट के रूप में सेवन कर रहे हैं या आप भोजन के रूप में सेवन कर रहे हैं, इन विटामिन्स का फायदा आपको तब होगा जब आपके शरीर के अंदर फैट्स होंगे। फैट्स यानी कि चिकनाई वाली चीजें, तेल वाली चीजें। अगर फैट्स नहीं होंगे तो ये विटामिन्स एज इट, जैसे आपने अपने शरीर में डाले वैसे निकासी द्वार से बाहर निकल जाएंगे। इनका आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो खास विटामिन है A, D, E और K, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे शरीर में फैट्स के अंदर होती है। आपको पता है, आपका ब्रेन, जी हाँ दिमाग, सोचिए कभी डिस्कवरी पर, किसी साइंस चैनल पर अगर आपने दिमाग देखा हो, तो जिस प्रकार से स्क्रीन पर फोटोग्राफ आ रही, वैसा एक थुलथुला सा मांस का हिस्सा होता है ब्रेन। पता है वो ऐसे सॉफ्ट थुलथुला सा क्यों होता है? क्योंकि 70% फैट होता है उसमें। 70% फैट हमारे ब्रेन में है,
70% पानी हमारे शरीर में है। तो जब 70% पानी हमारे शरीर में, हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो जो ब्रेन 70% जिस तत्व से बना है, उस तत्व को काट कर हम मेंटली कैसे स्ट्रांग हो पाएंगे? 70% फैट से बना हमारा ब्रेन, इसका एक एक पार्ट, एक एक प्रोसेस के लिए फैट्स का हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में होना बेहद जरूरी है। देखिए, फैट्स का जो मतलब होता है, फैट्स को पूरा करने के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर में मात्रा जो है भरपूर होनी चाहिए। और आजकल एक नया एक नया यूनिवर्सिटी खुल गया है जो बिना सर्टिफिकेट की यूनिवर्सिटी है, और उसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हम सब उसके छात्र हैं, सब बिना सोचे समझे जो भी व्हाट्सएप पर आ गया हम उसे सच मान लेते हैं, उसे पत्थर पर लकीर मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी चीज को मानने से पहले आप सब लोग स्मार्ट हैं, आप चर्चा कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, गूगल पर देखिए, किताबें पढ़िए, आप उसकी जानकारी खुद ले सकते हैं, ताकि आप में वो मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कोई बात अगर आपको बताई गई है आप उसको इवैल्यूएट कर सकें। और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नई चर्चाएं चल रही हैं। अनेकों बार आप सबके साथ ये विचार साझा किया हुआ होगा कि रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल हमारे लिए सही नहीं है। अनेकों बार हम सब ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इस बारे में सुना है। तो अगर हमें रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब हमें अनरिफाइंड ऑयल का सेवन करना चाहिए, उन तेलों का सेवन करना चाहिए जिनकी रिफाइनिंग ना की गई हो। क्योंकि रिफाइनिंग शब्द का मतलब होता है कि एक तेल को उसकी बेसिक स्टेज 1 से प्योरीफाई करके उसको पीने योग्य बनाना। अगर रिफाइंड तेल का सेवन नहीं करना तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें अनरिफाइंड तेलों का सेवन करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल कच्चा तेल, जिस प्रकार से उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती होंगी जो हमारे शरीर के अंदर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए तेलों को रिफाइंड किया गया, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने, FSSAI ने एक रूल निर्धारित किया कि तेलों को किस प्रकार से रिफाइंड किया जाना चाहिए ताकि मानव शरीर उसका सेवन कर सके, उसे एडिबल बना सके। जी हाँ, FSSAI के द्वारा एक खास तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए जा चुके हैं कि अगर तेलों की रिफाइनिंग जो हम कर रहे हैं वो उस तरीके से होनी चाहिए कि उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नष्ट ना हो। और इवन अखबारों में आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, द हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है जिसमें लिखा गया है रिफाइंड ऑयल्स आर टोटली सेफ फॉर कुकिंग, हमारे भोजन के लिए बिल्कुल सेफ है रिफाइंड ऑयल्स। तो यहाँ पर ये सवाल तो बिल्कुल खत्म होता है कि हमें रिफाइंड ऑयल का सेवन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का ही तो सेवन कर सकते हैं। अगला सवाल, कितना तेल और कैसा तेल। देखिए, कितना तेल के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं ICMR और NIN, ICMR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NIN का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये दोनों एसोसिएशन बड़ा ओहदा रखती हैं हमारी हेल्थ केयर का जो फील्ड है उसमें। अगर इनकी चर्चा, इनकी घोषणा को माने तो एक व्यक्ति जो बिल्कुल बिस्तर पर लेटा है, मरीज है, जो बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकते, जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल का भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी 25 ग्राम तेल रोज चाहिए, 25 ग्राम फैट का रोज सेवन करना चाहिए। और अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप चल फिर रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइजिंग करते हैं, फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो 40 ग्राम तेल एक आम व्यक्ति के लिए लाजमी होता है, 40 ग्राम फैट्स। यहां तक कि अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चों को 30 से 50 ग्राम फैट डेली कंजम्पशन होना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उन्होंने बढ़ना है। तो तेल से कटना नहीं है, तेल हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कौन सा तेल, देखिए ये जो कौन सा तेल वाला सवाल है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, इसे समझना पड़ेगा।
इसे समझने के लिए मैं आप सब से आग्रह करती हूँ, हम एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं, क्योंकि लंबी साइंस है। अगर अभी मैं बताने लगूंगी तो आपका आधे जनों का ध्यान तो घड़ी की तरफ रहेगा कि अरे रोटी का समय हो गया, अभी जा रहे हैं, लंच बनाना है। तो इसको चर्चा हम कल के चरण में करेंगे। लेकिन आपको एक बात जरूर मैं बताना चाहती हूँ कि कृपया तेलों का डिसीजन इन बड़े बड़े अभिनेताओं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के कहने पर ना कीजिए। अपना जो मेंटल साइंस है हमारी, उसको उपयोग कीजिए, उसको जानिए, और मैं आपके साथ हूं। मैं आपको सक्षम बना दूंगी ये जानने के लिए कि आप किस प्रकार से किसी तेल को परखेंगे। हर तेल, चाहे वो सरसों का तेल है, कनोला ऑयल है, जैतून का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, पीनट्स यानी कि मूंगफली का तेल है, किसी भी प्रकार का तेल है, उस तेल को कैसे जांचा जाए, परखा जाए, इसके काबिल मैं आपको बताऊंगी अगली चर्चा में। अगली चर्चा में मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस प्रकार से तेलों को हम डिवाइड कर सकते हैं, तेलों में कौन कौन से फैक्टर्स को देखना होता है, इसके कौन से मेन थंब रूल होते हैं कि जो तेल हमें जिसका सेवन करना है, कौन कौन से थंब रूल्स को पास करना चाहिए, कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके आधारित जो खास टेस्ट्स मैं आपको बता दूं कि जो उन टेस्ट को पार कर जाएगा वो ही तेल हमारे परिवार के लिए, हम सब के लिए सेहतमंद होगा। तो आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इसी जोश और इसी जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, और कल मैं आपको तेलों की पूरी डिटेल जानकारी दूंगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जैसा कि बीसी सर ने कहा था, सीमा मैम के बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ। सीमा मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ कि मैम आइए, आप बताइए किस प्रकार के आपने संकल्प लिए हैं, ताकि आपके संकल्पों से और हजारों लोगों को, हजारों महिलाओं को सशक्तिकरण हो और उन्हें लगे कि मैं भी तैयार हूँ। जी यस, वेलकम मैम।